हेलो दोस्तों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम अपने नए टाइप के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमने पहले वाले टाइप पे क्या किया था, वहां पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे जो था कि हमारा डाइस का। आज हमारा दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया था। दूसरा चैप्टर हमारा क्या था, क्लॉक का। और क्लॉक में जो है हमने देखा था कि हमें 3 तरह से सवालों को पढ़ना है। उन 3 तरह में से हमने एक टाइप को पढ़ लिया था और वो टाइप हमारा क्या था, कोड निकालने वाले सवाल। तो वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें से भी कुछ पॉइंट रह गए हैं। आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने न्यू टाइप की ओर चलेंगे। और नया टाइप क्या होगा वो हम अपने आगे जब आएंगे तो उसमें बात कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 क्या था, क्लॉक। क्लॉक में तो हमने 3 टाइप पढ़ने थे। हमें 3 टाइप में पहला क्या था हमारा, जल या दर्पण पर आधारित। जल या दर्पण पर आधारित। जल या दर्पण पर आधारित जो सवाल होंगे वो हमें देखना था। और दूसरा हमारा क्या था, कोड निकालने वाले सवाल, कोड पर आधारित। और तीसरा था हमारा समय ज्ञात करने वाले सवाल। यानी कि समय पर आधारित सवाल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर समय पर आधारित सवाल है तो समय पर आधारित सवालों को पढ़ने के लिए भी हमें 3 तरह से सवालों को पढ़ना होगा। कौन कौन से, पहला संपूर्ण, दूसरा विपरीत, और तीसरा है, पहला हो गया समकोण, दूसरा हो गया विपरीत, और तीसरा हो गया हमारा संपाती। यानी कि हमें क्या करना है, हमने जो क्लॉक में बात की थी कि हमें किस तरह से सवालों को पढ़ना है, 3 तरह से सवालों को पढ़ना है। कौन कौन से, पहला था हमारा जल या दर्पण पर आधारित, दूसरा था हमारा कोड पर आधारित, और तीसरे सवाल थे हमारे समय ज्ञात करने वाले सवाल। जिसमें से अगर मैं तीसरे टाइप की बात करूं कि समय ज्ञात करने वाले सवाल को कैसे करना है, तो उसके अंदर भी हमें 3 तरह से सवालों को करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि संपाती का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, और विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और समकोण की बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसमें मिनट पे बात करूं तो 0, यहाँ पर कितना 30 मिनट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट, 90 और 180, 0 ये कैसे आएगा, इसे हम अभी बाद में समझेंगे जब हम अपना तीसरा टाइप पढ़ेंगे। लेकिन मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर एक समझा दिया है कि इसमें किस किस तरह से हमें सवालों को पढ़ना है और इसका मतलब क्या होगा। अगर समकोण की बात करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, विपरीत की बात करेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, संपाती की बात करेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। और समकोण का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, और विपरीत का मतलब होता है 30 मिनट, और संपाती का मतलब होता है 0 मिनट। और ये ऐसा क्यों होता है ये अब हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम अपने पुराने वाले टाइप पे चले। हमारा पुराना वाला टाइप जो था, हमने सेकंड टाइप से स्टार्ट की थी। सेकंड टाइप हमने सबसे पहले पढ़ा था कोड पर आधारित सवाल। थोड़ा सा पुराना रिवीजन कर लेते, इसके बाद हम अपने नए टाइप की ओर चलेंगे, कोड पर आधारित सवाल। कोड पर आधारित सवालों को पढ़ने के लिए या उनको करने के लिए मैंने एक रूल बताया था। वो क्या था, 30H डिफरेंस 11/2 मिनट। ये हमारा फॉर्मूला था। जो भी कोड से संबंधित सवाल होंगे उन्हें मतलब सॉल्व करने के लिए हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की। तो जैसे कि मैंने बात करूं, उसमें से मैंने 2-3 सवाल कराए भी थे। कौन कौन से, वो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर एक सवाल रिवाइज करवाना चाहूँ तो अगर उसने दे दिया कि 4:30 मिनट, यानी कि एक घड़ी है जिस पर समय कितना हो रहा है, 4:30 मिनट। और 4:30 मिनट में अगर वो पूछ ले कि दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा।
यानी कि एक हमारा सवाल है और सवाल क्या कह रहा है कि 4:30 हो रहा है किसी घड़ी में और उस समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा सवाल है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं थोड़ा सा, एक घड़ी बना ले, 12, 3, 6 और 9। अगर मैं बात करूं कि 4:30 हो रहे होंगे तो कैसे समय दिखाएगा, यानी घंटे की सुई कहाँ होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी। तो अगर मैं बात करूं घंटे की सुई की तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो घंटे की सुई जब 4:30 हो गई यानी 4 से कुछ आगे निकल चुकी होगी, यानी 4 और 5 के बीच में होगी घंटे वाली सुई। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, अगर मिनट वाली सुई की बात करूं तो वो कहाँ पर होगी, 6 पर होगी, तभी तो 4:30 का समय होगा। तो ये रहा हमारा 4:30 का समय। और उसने क्या पूछा है, ये जो ये वाला कोण है उसने ये पूछा है कि 4:30 हो रहे हैं, तो ये जो दोनों सुइयों के बीच ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा। तो अगर हम बात करें तो इसको हम अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला H मतलब आवर और आवर क्या है यहाँ पर 4, M मतलब मिनट और मिनट कितना दिया है यहाँ पर 30 मिनट। तो अब हम वैसे ही रख लेंगे, तो 30 × 4 डिफरेंस 11/2 × 30 क्योंकि मिनट हमारा कितना दिया हुआ है 30। 2 से काट दें इसको तो 15 और 4 थे 12, 120 डिफरेंस 15 के नाम 15, 15 के 15 16, 165। यानी कि ये तो हमारा सवाल था। अब हमने क्या करना है, और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो अगर बड़े में से छोटे को घटाना, यहाँ पर जो बड़ा उसको घटा दीजिए, तो 165 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर आएगा 5 और 16 में जो 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जब भी ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अगर यहाँ पर उसने क्या कहा है, अगर मैं इस कोण की बात किया तो हमने 45 डिग्री का हो गया। अगर ये वाला कोण भी तो है, अगर इस कोण की बात करें तो कितना डिग्री का होगा। तो अगर हमें ये वाला कोण निकालना तो क्या करना होगा, टोटल गोला कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो अगर हमें ये बड़ा कोण निकालने के लिए क्या करना होगा, दिए हुए समय को माइनस कर देंगे हम अपना 360 से। जैसे हम इसको 360 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बृहद कोण। बृहद कोण यानी कि जब भी बृहद कोण को निकालना होगा तो जो भी हमारा कोण या जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बृहद कोण आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो कोण है ये हमारा कौन सा था, न्यून कोण। ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया, हमारा बृहद कोण दिया हुआ है कि न्यून कोण दिया। अगर न्यून कोण दिया है तो कोई बात ही नहीं है, अगर बृहद कोण दिया है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा बृहद कोण निकल आएगा। ये था हमारा पहले टाइप का सवाल और इसको हमने इसी तरह जो है पुरानी क्लासों में भी किया था। तो आज थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने थोड़ा सा इसमें एक चीज और अगर देख ले, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। एक सवाल और ले लूं, पांच बज के 20 मिनट, यानी किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको भी हम पुराने तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करिए थोड़ा। पुराने तरीके से इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमने जो पढ़ा है वो हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको पुराने तरीके से फिर से सॉल्व करें यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्मूला उठाना है। फॉर्मूला क्या हमारा 30 × H मतलब आवर और आवर क्या है 5
डिफरेंस 11/2, मिनट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 5 से 15, 150, डिफरेंस 2 से काटेंगे 10 बार में, और 11 दाम कितना हो जाएगा 110, यानी 150 में अगर 110 जाएंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री का। यानी कि जो भी 5:20 का समय हो रहा होगा, बारह, 3, 6 और 9, 5:20 का हम समय देख लेते हैं कैसा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि घंटे वाली सुई कहाँ होगी, यानी जब 5 से थोड़ी सी आगे निकल चुकी होगी, 5 से इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, क्योंकि 5 और 6 के बीच में नहीं होगी। अगर 5 और 6 के बीच में होगी तो उस वक्त एग्जैक्ट टाइम क्या होगा 5:30 का, लेकिन यहाँ पे 5:30 नहीं है, 5:20 है, यानी वो 5 से थोड़ी आगे निकली हुई होगी। तो अगर यहाँ पे 20 की बात करूं तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, एग्जैक्ट 4 पर होगी। तो हमारा जो है ये बन गया 5:20 का समय। ये वाला कोण हमारा कितना था 40 डिग्री का। अगर बृहद कोण की बात करें तो क्या करेंगे -360, और 360 से माइनस करेंगे तो 0, 6 में 4 गया 2 और ये 3, कितना आ जाएगा 320 डिग्री। यानी अगर मैं बृहद कोण की बात करूं तो कितना आएगा 320 डिग्री, और न्यून कोण की बात करूं तो कितना आएगा 40 डिग्री। अगर यहाँ पर जो है इस सवाल को देख करके एक छोटी सी बात याद आई, इसको यहाँ पे रेज कर लेते हैं। अगर हमें इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो क्या करें, वैसे हमारे पास एक ही तरीका है, फॉर्मूला हम अपना पूरा उठाएं, फॉर्मूले को रखें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। अगर हमें फॉर्मूले से सवाल को नहीं सॉल्व करना तो एक छोटी सी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, शॉर्ट ट्रिक देख लें। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहेगी कि दिए गए समय में, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि दिए गए समय में यदि दिए गए समय में यदि संबंध 1:5 का बने, यानी जो संबंध है 1:5 का बने, तो क्या करेंगे, मिनट बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं बात करूं कि जो दिए गए समय में यदि संबंध कितना बने 1:4 का बने, यदि दिए गया जो भी हमारा समय होगा उसमें अगर हमारा संबंध 1:4 का बनेगा तो हम क्या करेंगे, मिनट इंटू 2, यानी मिनट गुणे 2, यानी जो भी हमारा समय दिया होगा उसमें हमें क्या करना है, मिनट गुणे 2 कर देना है। और अगर जब भी हमें 1:5 मिलेगा तो क्या करना है, मिनट बटे 2 कर देना। अगर इसी सवाल को मैं देखूं थोड़ा सा, ये समय था हमारा 5:20 सवाल था, और हमारा आंसर कितना आया था 40 डिग्री। ठीक है, हमने उसको फॉर्मूले से सॉल्व किया, फॉर्मूले से सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा था 40 डिग्री। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा समय दिया हुआ है, क्या इस समय में हमारे ये वाली ट्रिक लग रही है या ये वाली ट्रिक लग रही है। जैसे अगर मैं समय में देखूं तो अगर मैं इस पे देखूं तो 1, 5 चौको 20, यानी संबंध हमारा कितने का बन रहा है 1:4 का बन रहा है। और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर संबंध 1:4 का बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिनट गुणे 2, तो मिनट हमारा यहाँ पर कितना है 20, और 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यानी हमने फॉर्मूले से जब सवाल को सॉल्व किया तो भी हमारा 40 डिग्री आ रहा था, और हमने शॉर्ट ट्रिक से किया तो भी हमारा जो है समय कितना आ रहा है, सॉरी डिग्री कितनी आ रही है 40 डिग्री की। तो इस तरह से अगर ये ट्रिक की बात करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर जो है फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले बस थोड़ा सा क्या ना टाइम ज्यादा लगेगा, और इसमें क्या ना तुरंत 1 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। अगर एक बार हम क्या करेंगे 1/5 पे देख लेते हैं, तो अगर मैं 1/5 की बात करूं, यानी जो समय में संबंध होगा हमारा कितने का बनेगा 1:5 का बनेगा।
यानी एक घड़ी में समय है 7:35, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, ये हमारा सवाल है। दिए गए समय में अब इस ट्रिक को फॉलो करके एक बार देख लेते हैं क्या ये हमारी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर मैं इस ट्रिक की बात करूं तो क्या हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो समय में संबंध है वो कितने का बन रहा है, क्या 1:5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या बनेगा, 7×7 यानी बन गया। तो हमें क्या करना है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, मिनट/2, यानी जब भी हमारे समय में संबंध 1:5 का बनेगा तो वहां पर हमें क्या कर देना, मिनट/2। मिनट यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है, 35/2। अब 35/2 कितना करेंगे तो कितना आएगा, 17.5 डिग्री। यानी कि हमने ये देख लिया कि जब भी समय में हमारे संबंध कितने का होगा, 1:4 का होगा, तो हमें वहां पर क्या करना है, मिनट/2 करना है। और जब भी हमारे दिए गए समय में संबंध कितने का बनेगा, 1:5 का बनेगा, तो वहां पर हमें क्या करना है, मिनट/2 कर देना। हमने दोनों सवालों को देख लिया, यहाँ पर देख लिया 1:4 के संबंध में तो हमारा फॉर्मूले से भी 40 डिग्री आ रहा है, और हमने शॉर्ट ट्रिक से किया तो भी 40 डिग्री आ रहा है। 1:5 का हमने देखा, तो 1:5 की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा तो कितना आ रहा हमारा, 37.5 डिग्री। सॉरी, ये 7:35 का हमारा सवाल था, इसमें से हमने देखा 1:5 का जैसे ही संबंध मिला हमें, तो हमने क्या कर दिया, मिनट/2 जैसे करेंगे तो कितना आ गया, 17.5 डिग्री। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और इसके बाद मैच करिएगा कि हमारा जो शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ रहा है और जो फॉर्मूले से आंसर आ रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको एक बार घर पर ट्राई जरूर करिएगा। अब हम बात कर लें अपने अगले टाइप की। ये था हमारा दूसरा टाइप हमारा क्या था, कोड पर आधारित सवाल। ये हमने सबसे पहले इसी टाइप से शुरुआत की थी, क्योंकि हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई जो एग्जाम में एक ना एक सवाल आ जाता है। तो ये हमने एक टाइप को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टाइप की। तो अगर मैं बात करूं, एक टाइप हमने जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज हमें बताइएगा। अब हम अपनी बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप हमारा क्या है, अब हम इसको पढ़ेंगे, जल या दर्पण पर आधारित सवाल। जल या दर्पण पर आधारित सवाल। अब हम ये देखेंगे कि जल या दर्पण पर आधारित सवाल किस तरह से होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कि एक घड़ी दे दे और एक घड़ी में समय दे दे कि एक घड़ी में जो है 4:20 का समय हो रहा है। अगर वो उसमें पूछ ले कि अगर उसी घड़ी को जल में जाकर देखा जाए तो क्या मतलब उस समय सही समय क्या होगा, या क्या दे कि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हैं और अगर उसे जो है दर्पण के सामने रखा जाए तो उस समय सही समय क्या दिखाएगी। तो अब हम देखेंगे जल या दर्पण पर आधारित सवाल, और जल या दर्पण पर आधारित सवाल हमारे इसी तरह से होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक सवाल ले लूं, मैं कह दूं कि जैसे एक घड़ी में या किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण पर देखा जाए तो सही समय क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है, अब हम टाइप जो अपना पढ़ा है जल या दर्पण पर आधारित सवाल, कोड वाले सवाल हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसको हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप हमारा क्या है, जल या दर्पण पर आधारित सवाल। जैसे कि ये हमारा एक पहला सवाल है
और सवाल हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है और अगर इसे दर्पण पर देखा जाए तो सही समय क्या होगा। यानी कोई घड़ी है उसमें 4:20 का समय हो रहा हो और अगर उसको शीशे के सामने रखा जाए तो समय जो घड़ी में समय जो दर्पण पर समय दिखाएगा वो समय क्या होगा, वो समय हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसको सबसे एक आसान तरीके से हम करेंगे कि यदि जब भी दर्पण की बात करेगा, यानी जब भी यहाँ पर दिए गए एक कोई समय देगा और समय देने के बाद वो हमें क्या करेगा, दर्पण पर हमसे सवाल पूछेगा। तो हमें क्या करना है, दिए हुए समय को दिए गए समय को 11:60 से घटा देना है। यानी कोई भी समय देगा हमें क्या करना, सीधे 11:60 से जो है माइनस कर देना। 11:60 से तब माइनस करना जब क्या करेगा, वो दिए गए समय को किस पर पूछेगा, दर्पण पर पूछेगा। जब भी जो हमारा समय देगा और अगर दर्पण की बात करेगा तो हमें क्या करना है, दिए गए समय को सीधे क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या करेंगे, 4:20 का समय है और हमें क्या बताना है, दर्पण का समय बताना है। तो दर्पण का समय बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11:60 से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 2, 6 में 2 गए 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, 7 4 11। यानी हमारा ओरिजिनल समय दर्पण का क्या दिखाएगा, 7:40। उसने क्या कहा, एक घड़ी दी, घड़ी पर उसने समय हमारा दे दिया 4:20। ये रहा हमारा 4:20 का समय और उसने हमसे पूछा कि यदि इसी घड़ी को हम एक दर्पण के सामने या शीशे के सामने रखें तो हमारा सही उस समय जो दर्पण में समय दिखाएगा वो समय हमारा क्या होगा, वो समय हमें निकालना है। तो उस समय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा समय दिए होगा उस समय को क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। तो जैसे मैंने 4:20 को 11:60 से माइनस किया तो उस समय जो दर्पण के सामने रखी हुई घड़ी का सही समय क्या था, 7:40। तो ये था हमारा दर्पण पर आधारित सवाल। दर्पण पर आधारित सवालों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी समय हमारा देगा उसको क्या करना है, हमें 11:60 से माइनस कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा सवाल ले लूं कि मान लीजिए किसी घड़ी में 6:40 हो रहा है, इसको 8:40 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी घड़ी में यानी 8:40 का समय हो रहा है। अगर इसी घड़ी के समय को अगर दर्पण पर देखा जाए तो सही समय क्या होगा, तो सही समय क्या होगा, ठीक है। एक ये दूसरा सवाल है, इसको और लेके समझते हैं कि उसने कहा कि एक घड़ी है और घड़ी पे हमारा समय कितना दिखा रहा है, 8:40 और उसने हमसे पूछा कि अगर इसी जो ये समय दे, इस समय की घड़ी को अगर हम दर्पण के सामने रखें तो उस समय जो दर्पण का समय होगा वो क्या, मतलब कौन सा समय होगा, यानी उस समय कितना बज रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे मैंने पहले ही कहा है कि दिए हुए समय को, कुछ भी समय दिया हो, दिए हुए समय को हमें क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। तो अगर 8:40 को 11:60 से माइनस करें तो कितना आएगा, 11:60 से 3:20, यानी जो उस समय हो रहा होगा दर्पण में वो कौन सा समय हो रहा होगा, 3:20। यानी उसने घड़ी का समय कितना दिया, 8:40 और उसने हमसे पूछा कि अगर इसी समय को दर्पण के सामने रखा जाए तो उस समय कौन सा समय दिखाई देगा, यानी उस समय हमारा कितना बज रहा होगा, 3:20 हो रहा होगा। यानी ये थे हमारे दर्पण से संबंधित सवाल। अब हम बात कर ले अपने जल पर संबंधित सवाल, यानी कोई घड़ी दे दे और उस घड़ी में कह दे कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, अगर इसे हम जल में जाकर देखें तो हमारा कौन सा समय दिखाएगी, ठीक है। तो वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने दर्पण से संबंधित सवालों को किया है वैसे ही हम जल पे आधारित सवालों को भी करेंगे। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा एक सवाल और रिवाइज करवा दूं, समय ले लेते हैं 9:50, ठीक है। यानी किसी घड़ी में 9:50 का समय हो रहा है और उसने पूछ लिया कि अगर इस घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो सही समय क्या होगा, दर्पण के सामने रखा जाए तो सही समय क्या होगा। यानी उसने सवाल दिया समय हमें ये और पूछा किसका है, दर्पण का। और जब भी दर्पण का पूछेगा तो हमें क्या करना, कुछ भी समय होगा उसको क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। तो अगर 9:50 को मैं 11:60 से माइनस करूं तो कितना आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा,
यानी कितना आएगा 2:10। यानी जब भी अगर एक घड़ी में 9:50 का समय हो रहा हो और उसको हम दर्पण के सामने रखेंगे तो हमारा ओरिजिनल समय कौन सा दिखाएगा 2:10। इसे हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, सबके घरों पे घड़ी होती है, आप अपने अपने घरों पे एक बार प्रैक्टिकल करिएगा, फिर देखिएगा कि जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो सही है और जो घर पे प्रैक्टिकल किया क्या वो सही है, क्या दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या जो यहाँ पर निकल रहा है क्या वही समय हमारा सेम शीशे के सामने भी आ रहा है कि नहीं। इसको सब लोग जो है अपने अपने घर पे एक बार ट्राई करिएगा। ये रहा हमारा दर्पण पर आधारित सवाल। अगर अब मैं बात कर लूं यहाँ पर थोड़ा सा जल पर आधारित सवाल, अगर जल से संबंधित सवाल पूछेगा तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर जल पर आधारित सवाल। जैसे मैंने अभी बात की दर्पण पर आधारित सवाल, दर्पण पर आधारित सवालों को क्या करना है, कुछ भी समय दिया होगा उसको क्या करेंगे 1160 से माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर जल पर आधारित सवालों की बात करें तो क्या करेंगे, अगर कुछ भी समय दिया होगा यानी कि उसने कुछ भी समय दिया है और अगर उसने जल से संबंधित बात की है, या अगर वो कह दे कि यहाँ पे दर्पण भी कर सकता है, क्षैतिज दर्पण भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये देखना है कि क्षैतिज दर्पण की बात कर रहा है तो मतलब दर्पण होगा, और अगर जल की बात कर रहा है तो वही होगा। या अगर कह दे कि घड़ी को उल्टा कर रहा है या घड़ी को उल्टा करके, तो कुछ नहीं करना है हमें। अगर घड़ी को उल्टा करने की भी बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, यानी कि वो इस जल की बात कर रहा है। वो किसी भी तरह से सवाल को पूछ सकता है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे हमने दर्पण से सवालों को सॉल्व किया वैसे ही हम जल या घड़ी को उल्टा करने वाले सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जल की बात करूं यहाँ पर, जल पर आधारित सवाल, ठीक है, अब हम बात करें अपने जल पर आधारित सवाल, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा घड़ी में समय दिया होगा, दिए हुए समय को 1790 से घटा देना है। यानी कि घड़ी में कुछ भी समय देगा और जब भी वो जल की बात करेगा या घड़ी को उल्टा करने की बात करेगा तो हमें क्या करना है, दिए हुए समय को क्या करना है 1790 से माइनस कर देना है। अगर मैं जैसे यहाँ पे बात कर लूं, एक घड़ी में समय है 4:30। ठीक है, एक हमने घड़ी ले ली, एक सवाल ऐसे समझने के लिए ले लेते हैं। उसने बात कर दी कि कह दे कि एक घड़ी है जिसपे समय हमारा कितना हो रहा है 4:30। अगर इसी समय को हम जल पर जाकर देखें तो कौन सा समय दिखाएगी। ठीक है, उसने बात की जल की, और जब भी जल की बात करेगा तो हमें क्या करना है 1790 से माइनस कर देना है। इसको 1790 से माइनस करें तो कितना आएगा 0, 9 में 3 गया 6, और यहाँ कितना आएगा 17 यानी 13, 13 4 17, यानी समय ओरिजिनल कितना होगा 13:60। लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, हमने दिए हुए समय को तो 1790 से माइनस कर दिया, और जैसे हमने 1790 से माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया 13:60। 13:60 की बात अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 1:60। लेकिन जैसे यहाँ पर 60 मिनट पूरा होगा तो ये 60 मिनट उठ के यहाँ कहाँ चला जाएगा, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये घंटे में कन्वर्ट होगा तो कितना बज जाएगा, यानी कि राइट उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा 2 बज रहा होगा। ठीक है, अगर जल की जब भी बात करेगा तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेना है। इस सवाल में पहला ही सवाल था, लेकिन यहाँ पर जैसे उसने 60 दे दिया और जैसे ये 60 मिनट पूरे होंगे तो ये ऑटोमेटिक घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे इधर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ जब 1:60 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 बज जाएगा। तो ये थे हमारे जल से संबंधित सवाल। अगर जल से संबंधित सवाल की बात करूं मैं थोड़ा सा, तो एक और अगर मैं यहाँ पर ले लूं, हम कोई भी सवाल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं 10:50। ठीक है, अगर एक दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, और सवाल हमारा क्या कहता है कि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं, अगर इस घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो हमारा सही समय क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब भी अगर उल्टा की बात करे या कुछ भी करे तो हमें क्या करना, दिए हुए समय को सीधे 1790 से माइनस कर देना है, और जैसे हम 1790 से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा
4 और इधर कितना आ जाएगा 7, यानी ओरिजिनल समय उस समय क्या दिखाएगा 7:40। ये थे हमारे जल या घड़ी को उल्टा करने वाले सवाल, घड़ी को उल्टा करने वाले सवाल। ठीक है, या वो जल से संबंधित बात भी कर सकता है, या वो ये कहते कि घड़ी को उल्टा कर दिया है तो सही समय क्या होगा। तो हमें जो है सवालों को ऐसे करना है। एक सवाल और रिवाइज कर लें। 11:50, किसी घड़ी में 11:50 हो रहा है और अगर इस समय को हम जल में जाकर देखें तो कौन सा समय दिखाएगी। तो कुछ नहीं करना, उसने जल की बात की ना, जब भी जल की बात करेगा तो हमें क्या करना है, दिए हुए समय को 1790 से माइनस कर देना है। 1790 से माइनस कर देंगे और जैसे हम 1790 से माइनस करेंगे कितना आएगा, इधर आ जाएगा 4 और इधर कितना आ जाएगा 6:40। यानी कि एक समय हमने और ले लिया 11:50, यानी किसी गाड़ी में 11:50 का समय हो रहा है। अगर उसे हम जल पर जाकर देखें तो कौन सा समय दिखाएगी 6:40। जब भी मैंने बात की कि जल की बात करें या घड़ी को उल्टा करने की बात करें तो हमें क्या करना है, कुछ भी समय दिया हो उसे सीधे क्या करेंगे हम 1790 से माइनस कर देंगे। और अगर जब भी दर्पण की बात करेगा, सिर्फ दर्पण की या क्षैतिज दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की बात करें तो हम क्या करेंगे, सीधा सा उसको 11:60 से माइनस कर देंगे। ठीक है, दर्पण में 11:60 और अगर जल या घड़ी को उल्टा करने की बात करें तो 1790। ये थे हमारे कुछ जो है 2 टाइप से सवाल और हमने जो है आज देख लिए। पहले हमने अपना कोड पर आधारित सवालों को थोड़ा सा रिवाइज किया, उसमें जो कुछ रह गए थे उसको भी कंप्लीट कर लिया और हमने अपना पढ़ा जल या दर्पण पर आधारित सवाल। इसमें भी हमने देख लिया दर्पण से संबंधित सवाल आएंगे तो कैसे करना है और अगर जल से संबंधित सवाल आएंगे तो उनको कैसे करना है। ये टाइप हमने अपने पहला भी कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जब अगली क्लास पर आएंगे तो क्या करेंगे, अपने तीसरे वाले टाइप पे बात करेंगे और तीसरा टाइप हमारा क्या है, समय ज्ञात करने वाले सवाल। अब तब तक लिए आप जो है जो भी आज हमने सवाल या जो भी टाइप हमने पढ़े आप उसको एक बार लगाइएगा, बन रहे हैं तो बताइएगा, नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तब तक जो है आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।